नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, पुर्णेंदु जी, मयंक सर और शादाब जी, आप सभी का स्वागत है। देश भर में और तमाम न्यूज़ रूम में भी चर्चा एक हो रही है राजा रघुवंशी और सोनम की। चर्चा इसलिए भी हो रही, काफ़ी कुछ दिनों से जब दोनों लापता हुए एक रहस्य बनता चला गया कि कहाँ लापता हो गया अचानक से। फिर 2 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। ढूंढने के बाद पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। उसके बाद जो राजा रघुवंशी होता है उनकी बॉडी पाई जाती है। फिर उसकी जो पत्नी है उनकी ढूंढ शुरू होती है और आज सुबह पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उनको फ़ोन करती है परिवार को, तो पुलिस आती है और उनको लेके जाती है। अब सबकी सुई घूम रही है। इस बीच ये भी चर्चाएं थी कि जो मेघालय है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्या वहाँ वो सेफ़ है, जाना वहाँ सेफ़ है? क्योंकि इस तरह की घटना आई। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ पे कहीं बाहर के लोग आके बांग्लादेश का भी एंगल जोड़ दिया गया था बीच में कुछ समय के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज इस चर्चा की गई है। सबसे पहले सुमित सर आपसे शुरू करें। अभी कोनराड संगमा जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक फ़ोनो भी दिया हमारे एनडीटीवी को। उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तरीके से मेघालय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के लेकर जितने भी नेता थे वो कह रहे थे कि हम सीबीआई की जांच चाहते हैं, क्योंकि अभी आज से पहले तक बॉडी का पता नहीं चल पा रहा था, लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था, कई तरह की थ्योरीज निकल के आ रही थी। तो क्या जो आज फाइनली जो सोनम मिली हैं, क्या उससे आपको लगता है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सच में भी मेघालय को बदनाम करने की कोशिश थी, या एक ये केस था, मतलब ये एक तरीके का घटना हुई जिसको लेकर ये सब कयास जोड़े जा रहे हैं? देखिए, आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहले मैं जो कोनार्ड संगमा साहब ने कहा ना, उस पर टिप्पणी करना चाहता हूं, और वो ये कि देखिए, जब भी मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया ट्रायल होगा इस तरह की घटनाओं का, तो ये बहुत बड़ा डर बना रहता है कि उसके प्रेशर में बहुत सी चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं या फोकस नहीं हो पाता प्रॉपर जहाँ होना चाहिए। घटना मेघालय की थी। मेघालय घूमने गए इंदौर से। मेघालय में ही लापता हुए, फिर एक की डेड बॉडी मिली, एक की नहीं मिली। फिर जिस तरह की हालात में बॉडी मिली है, उसका पोस्टमार्टम हुआ, पता लगा मर्डर हुआ है। क्योंकि ये भी थी ना, बारिश हो रही थी, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो, गिर गए हो घाटी में। फिर एक की बॉडी नहीं मिलना, फिर पोस्टमार्टम में साबित होना कि हथियार से काटा गया है, और फिर ये साबित होना कि वो हथियार तो वहाँ मिलता ही नहीं है मेघालय में। और उन सब के बीच में परिवार का धैर्य ख़त्म होना समझ में आ रहा था। परिवार कि किसी के भी पेरेंट्स होंगे परेशान होंगे कि बच्चे घर से बाहर है, लौटे नहीं और संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर वो सीबीआई की डिमांड की मांग कर रहे थे, तो वो वहाँ तक तो गलत नहीं था। लेकिन अब जब खुद वो लड़की का नाम क्या, सोनम बाहर सामने आ गई हैं, और अब जब वो पूरी कहानी बयां करेंगे, अभी तक तो जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उनका स्टेटमेंट कुछ आया नहीं है। अब वो जब कस्टडी में होंगी और बताएंगी कि क्यों हुआ, क्या कहानी थी, ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था, कोई रंजिश थी, या कोई और मामला था, या लूटपाट का मामला था, जो भी था, ये बहुत सारी थ्योरीज चलती रहेंगी। लेकिन ये जो चिंता थी मुख्यमंत्री के तौर पर कोनार्ड संगमा साहब की, ये बहुत जेन्युइन थी। हम सबको ये इस बात का बहुत जिम्मेदारी से ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक आपके पास सबूत ना हो, जब तक आपके पास ठोस जानकारी ना हो, तब तक इस तरह के लूज टॉक से बचना चाहिए कि बांग्लादेश से कोई आके लेके चला गया, या मेघालय में तो सब जो रहते हैं वो इसी तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं, तो टूरिस्ट को लूटना, टूरिस्ट को मारना। और ये भी कहानी कही गई कि लड़की को शायद किसी को कोई आदमी लेके भाग गया है जो उसको पसंद आ गया हो, किडनैप कर लिया गया हो। मतलब तरह तरह की थ्योरी चल रही थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान, और खासकर उसके बाद मध्य प्रदेश के परिवार से जो बयान आ रहे थे, जो पॉलिटिक्स के बयान आ रहे थे, वो चिंता की बात थी। भाई, मेघालय अपने देश का हिस्सा है ना। मेघालय कोई चीन या पाकिस्तान थोड़ी है कि आप उसको वो करें। मेघालय में चुनी हुई सरकार है, मेघालय के मुख्यमंत्री वहाँ काम कर रहे हैं। मेघालय की पुलिस ने डेड बॉडी ढूंढी, मेघालय की पुलिस ने वो भरी नदी में डूबी हुई स्कूटी ढूंढी। इसमें कहीं सीबीआई नहीं थी, कोई मध्य प्रदेश पुलिस नहीं थी। ऐसे में कोनार्ड संगमा साहब की चिंता मुझे बहुत जायज़ लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों को, जो मेन लैंड के लोग हैं, उनको अपने आप को सुपीरियर नहीं मानना चाहिए, जो खासकर नॉर्थ ईस्ट में या पिछड़ी जगहों पर रहते हैं। इस पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन बाकी सब लोग अपने कमेंट दे दें उसके बाद। पुर्णेंदु जी, जो अभी एक पीसी भी हुई थी मेघालय के पुलिस कमिश्नर के, पुलिस ऑफिसर के साथ में, और डिप्टी सीएम का, उसमें इन्होंने इस बात का इशारा किया कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो लव ट्रायंगल का लग रहा है, कुछ मामला है। क्या ये आपको भी लगता है कि ये लव का ही मामला था जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा है क्या, या कुछ और आपको लगता है, या भी मीडिया ट्रायल है इस पे? नहीं अश्विन, देखिए, अगर पुलिस की तरफ से कुछ बयान आ रहा है तो उसको तो हमें थोड़ी गंभीरता से लेना होगा। हालांकि मैं कोई
उस तरह की टिप्पणी करने से बचूंगा कि जिस तरह से मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग तुरंत ही करने लगते हैं। अभी जांच का तो अभी तो उस लड़की का, जैसे सुमित सर ने कहा, अभी तक कोई बयान नहीं आया है और जाहिर सी बात है कि भाई मेघालय पुलिस को उसको रिमांड पे देना पड़ेगा। आज वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो एक बार वो सारे जो आरोपी हैं उनका पुलिस उनके बयान लेगी अलग अलग बैठा के साथ में, और तरह से वो चीज़ें निकल के आएंगी। हाँ, प्रथम दृष्टया जो उनको लगता है कि जिस तरह का शक की सुई उस पर जाती है और वो उस पर एक तरह का आपको मतलब पहली नज़र में वो सच लगता भी है कि जिस तरह से गए, एक की बॉडी मिली फिर नहीं मिली, फिर सोनम का मेघालय से इतना सैकड़ों किलोमीटर दूर गाज़ीपुर में मिलना, फिर वो चीज़ें करना, और फैमिलीज़ बार बार सीबीआई के लिए प्रेशर कर रही थी, उस पर लोकल पुलिस को जिस तरह से टारगेट कर रही थी। फिर जाहिर सी बात है, जैसा सुमित सर ने कहा कि सोशल मीडिया में इसको लेके इतना आउटरीच हो गया था कि मध्य प्रदेश की सरकार दबाव में आ गई और वो बार बार अभी कल तक मोहन यादव साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो सीबीआई जांच के लिए कह रहे बोल रहे थे, जबकि कोनराड संगमा बार बार कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये बड़ी अजूबी घटना है, इस तरह का होता नहीं है। 2019 में मैं खुद लगभग एक हफ्ते के ट्रिप पे था वहाँ पे, तो शिलोंग और चेरापूंजी जगहों पे गया। बहुत ही फ्रेंडली स्टेट है मेघालय की अगर आप बात करें, और कहीं भी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। जिस डबल डेकर रूट ब्रिज की बात हो रही है वहाँ तक भी मैं ट्रैकिंग करके गया था। एक तो बहुत सुंदर जगह है और बहुत ही फ्रेंडली सब माहौल था, लोग भी बड़े सपोर्टिव लगे। मुझे कहीं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मुझे कहीं ऐसा डरावना जैसा कहीं कुछ इस तरह की चीज़ लगी नहीं। तो वो बात सही है कि एक स्टेट जहाँ पे टूरिज़्म का इतना इम्पोर्टेंस हो और टूरिज़्म के बहाने हम जो उत्तर दक्षिण और जो पूर्व पश्चिम हम एक देश के तौर पे एकजुट होते हैं। टूरिज़्म सिर्फ वो आंकड़ा भर नहीं है कितने टूरिस्ट आए। जब हम नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ दिल्ली या नॉर्थ इंडियन स्टेट आते हैं या यहाँ के उत्तर भारतीय लोग वहाँ जाते हैं, तो देश एक दूसरे के आना जाना, उनके खान पान कल्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो ये इलाका है, जो खासी ट्राइब वाला जो इलाका है, ईस्ट खासी हिल जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे वो महिला प्रधान समाज है। महिलाएं ही जो प्रमुख होती हैं परिवार की, वो लोग ही आप देखेंगे कि जो आर्थिक चीज़ें हैं उनमें उनकी गतिविधि आपको ज़्यादा नज़र आती है। भले ही मुख्यमंत्री के तौर पे आप महिलाएं वहाँ तक कहीं कोई नहीं बनी, लेकिन जीवन यापन में महिला अग्रणी भूमिका। मैं जिस होटल में रुका था, महिलाएं ही उसको पूरा रन करती थी। तो ये उस हिसाब से अगर कोनराड साहब का स्टेटमेंट आया है कि डिफेम करने की, वो उनके लिए एक चिंता की बात थी, क्योंकि वो जो सवाल उठ रहे थे सोशल मीडिया पे भी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आरोपी कोई भी एक लोकल आरोपी उसमें नहीं है। हाँ। चाहे वो सोनम हो या बाकी जो 3 आरोपी जो मध्य प्रदेश से पकड़े गए या यूपी में ललितपुर से पकड़ा गया, वो नहीं है। और परिवार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा था। खासकर सोनम का परिवार तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, हालांकि कोई भी अपने बच्चे की को जल्दी से मानता नहीं है, वो है। बाकी इसके सोशल फैक्टर क्या था वो अगले राउंड में उसमें बात करेंगे। सर, सोशल फैक्टर, सामाजिक एस्पेक्ट्स पे आपसे बात करते हैं। इस घटना के आने के बाद एक घटना राजस्थान की आई, वहाँ पे भी यही खबर आई कि एक लवर के साथ मिलकर पति को मार दिया गया। उससे पहले भी हमारे पास बहुत घटनाएं हैं जहाँ लड़का लड़की का अफेयर होता है, शादी हो जाती, तो उसके बाद ये जो सर एक चिंता है कि शादी के बाद भी जो घटनाएं होना, लवर के साथ मिल जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों साइड से ये चल रहा है। ये क्या किसी चीज़ को इशारा करती भारतीय समाज में, खासकर किसी तरीके का? क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या ये भारतीय समाज में ऐसा होता है, या लोग अब ओपन अप नहीं हो पा रहे माँ बाप से शादी को लेकर बोलने के समय, या अभी भी एक संकोच है कि नहीं माँ बाप बोलेंगे वही कर लेंगे? वो नहीं है, सिर्फ ओपन अप वाला मसला नहीं है कि अब शादी से पहले हम अगर कोई रिश्ता है तो हम उसको छुपा के रखते हैं और फिर उसके बाद ये वाला मामला ख़त्म हो गया है। एक बड़ा चेंज जो साफ दिख रहा है, जिस तरह से महिलाएं एम्पावर्ड हो गई हैं, आर्थिक रूप से एम्पावर्ड हो गई हैं, तो स्वाभाविक है क्या है कि शादी में पति पति का रिश्ता एकदम से रिडिफाइन करने की ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारे जगह देखा गया है और कि मेल एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मेल जो अपने ईगो और फिर अपनी शारीरिक सुपीरियरिटी वगैरह की वजह से उनके लिए एडजस्ट करना, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि महिला एडजस्ट कर ले, जो नहीं हो पा रहा है। अब वो भी आप सोचिए ना, अब हम अपने घर की ही बात करते हैं। मेरी बेटी है और एकदम यंग है और किसी से भी ज़्यादा क्वालिफाइड है हमारे परिवार में, तो इसीलिए वो लड़की है और एक्सपेक्ट किया जाए कि वो
लड़की जैसा व्यवहार करे, ट्रेडिशनली लड़की जैसा व्यवहार करे, अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें तो गलत है। उसी तरह से अगर वो ससुराल जाएगी, शादी होगी और ससुराल वाले उसके फ्यूचर हस्बैंड अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ट्रेडिशनल उसकी माँ या उसकी दादी जिस तरह से व्यवहार करती थी, तो ये बड़ा चेंज हुआ है। और ये चेंज शुरू में लगता है कि पेनफुल है, लेकिन लिबरेटिंग भी है एक सेंस में। लिबरेटिंग इन द सेंस कि आधी आबादी के लिए बड़ा लिबरेटिंग है ना। आधी आबादी को एक्सपेक्ट किया था कि आप इस रोल में ही रहेंगे, अब क्यों रोल में रहे, किस तरह किसी लहजे से वो किसी से कम नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को क्यों फॉलो करें। एक चीज़ अश्विन, मैं जो आपने सामाजिक मुद्दे की बात की, बस 2 लाइन बोलूँगा। आपने देखा कि जो मेरठ वाला कांड था या कुछ 1-2 कांड और आया, और इसके बाद सोशल मीडिया पे एंटी वीमेन मीम्स की बाढ़ आ जाती है। मुझे लगता है वो एक बहुत अपवाद वाले कुछ केसेस आने से आप इस तरह से जो कैरेक्टर असैसिनेट करना, ये बहुत गलत है, ये चिंता की बात है। शादाब जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो ऐसी घटना हुई है, मुझे लगता है कि पूरे देश का ध्यान इस घटना ने खींचा है। और आज मैं देख रहा था कि इसकी बाढ़ है सोशल मीडिया पे, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे। और कई तरह के मीम्स आ गए। हर जैसे होता है ना, कोई घटना जिसका मीडिया ट्रायल हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए, तो हर घर में इस घटना की चर्चा है। दूसरी बात है कि इधर एक आध घटना ऐसी हुई, जैसे वो नीला ड्रम बहुत चल रहा था अभी सोशल मीडिया पे। आप इसको मजाक के तौर पर ले सकते हैं कि भाई बहुत से उसको लेकर वो जो घटना मेरठ वाला कांड हुआ, तो वो तमाम लोगों ने उसमें मीम्स बनाए। तो मैं इनसे पुर्णेंदु की बात से सहमत हूँ कि देखिए, ये जो घटनाएं हैं जिसमें मान लिया कोई वुमेन एक्यूज़ कहा गई, जैसे वो मेरठ की घटना थी जिसमें वो महिला ही कातिल थी। वो नई शादी हुई थी, उसको ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल दिया और अपने प्रेमी के साथ मिलके, तो उसमें लड़का पूरी तरीके से निर्दोष था। और वो लड़की फिर उसके बाद घूमने गई, उसके तमाम वीडियोज़ आए और उसने कहीं जाहिर नहीं होने दिया कि वो मर्डर करके आ रही है। तो उससे देखिए, चूँकि जब नई शादी के बाद ये होता है तो वो तो नई शादी, वो पुरानी शादी थी। मेरठ वाले में 1-2 साल ही पुरानी थी। हाँ, 1-2 साल ही हुए थे। अब जैसे मान लिया ये शादी है, तो जैसा कि अभी जैसे मेघालय पुलिस जो दावा कर रही है, तो वो मेघालय पुलिस का तो दावा ये है कि ये जो लड़की है वो एक्यूज्ड है। देखिए, अभी हम तो कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई हमें उसका तथ्य नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से ये खबर आई कि भाई वो लोकेशन भेज रही थी किसी लड़के को, वो लड़का अरेस्ट हुआ। जब चारों एक्यूज अरेस्ट हो गए, तब वो लड़की सामने आई और यूपी के गाजीपुर में वो उसने सरेंडर किया या अरेस्ट किया, जो भी उसके अलग अलग दावे हो रहे हैं। तो इसमें भी शक की सुई लड़की के ऊपर उठ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में इसके खुलासे और होंगे कि वो सचमुच वो एक्यूज्ड है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसने एक नई बहस छेड़ी है कि क्या जो अरेंज मैरिजेस होती हैं देश में, उसमें कितना पता लगाया जाना चाहिए। आज मैं देख रहा था कि पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने भी लिखे हैं कि भाई जो शादी जो कि एक सामाजिक बंधन होता है, 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, लेकिन इधर हालिया कुछ आपराधिक घटनाओं ने वो उस विश्वास को डिगाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप सारे मामले ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ घटनाओं ने लोगों का विश्वास तोड़ा है। जैसे आज मैं उस लड़के की माँ का बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रही थी कि भाई हमने तो एक सामाजिक रजिस्टर हमारा होता है, हमने वहाँ से समाज में शादी की और वो समाज उसको सजा दे। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो इस तरह के विश्वास को डिगाती हैं। और अभी मैं पढ़ रहा था कि बहुत से लोगों ने, जैसा अभी सुमित जी ने सवाल उठाया कि भाई मेघालय को बदनाम किया, कि मेघालय की ट्रिप कैंसिल की गई। बहुत से लोगों को मैं देख रहा था कि उन्होंने लिखा कि मेघालय जाने वाले थे, नहीं जा रहे हैं। एक और घटना घटी है, आई थिंक प्रतापगढ़ का भी एक मैरिड कपल था, वो भी सिक्किम के। हालांकि वो मेरे ख्याल से वो बारिश की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है, उनकी गाड़ी गिर गई है और वो नहीं मिले। तो ये 2 कहानियों ने, दोनों न्यूली मैरिड कपल थे, हनीमून पे गए थे अपने एंजॉय करने के लिए, और इस तरह का वाकया वहाँ हुआ। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं ना कि लोगों के मन में डर आ गया कि मेघालय की कैंसिलेशन होने लगे, तो वो सब होने लगा। तो दूसरी बात ये कि भाई अब अभी देखिए, अभी जैसे क्या टूरिज्म कैसे प्रभावित होता है, मेघालय में प्रभावित हो गया, अभी कश्मीर में भी प्रभावित हुआ था। जैसे वो घटना जो हुई पहलगाम के बाद, ऐसा नहीं कि आप सारे कश्मीर, लेकिन पूरे कश्मीर को आज देखिए होटल्स खाली पड़े हैं। अब मैंने सुना कि लोगों ने जाना शुरू किया है। तो कोई एक घटना लोगों का विश्वास डिगा देती है, उनको लगता है कि वो सेफ नहीं है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो टूरिस्ट है वो चाहता है कि वो सेफली आ जाए। और भी जगह है, वो मेघालय क्यों जाएगा? अगर उसके मन में ये बात आ जाएगी, वो कहीं और चला जाएगा, किसी और पहाड़ी स्टेट में चला जाएगा। तो जो अभी सुमित जी बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इससे लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम लोग भी अपील करेंगे कि भाई आपको जहाँ जाना हो जाइए,
इतना बड़ा देश है, इतनी 144 करोड़ की आबादी यहाँ रहती है, इक्का दुक्का आपराधिक घटनाएं होती हैं, उसमें सिर्फ आप पोर्ट्रे करें कि भाई हर जगह लड़की दोषी है या कोई ऐसी घटना हो गई तो हम सिर्फ उस परिवार को दोषी मान लें, या जहाँ पे वो घटना हो गई वहाँ हम जाना बंद कर दें, हमको लगे कि वो पूरा प्रदेश सुरक्षित है। ये तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और लोगों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मेघालय बहुत खूबसूरत राज्य है, वहाँ ज़रूर जाएँ, छुट्टियाँ मनाएँ और अपना एंजॉय करें। सुमित सर, मैं सिर्फ कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ, कुछ नहीं चाह रहा था कि ये जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इतना जूसी क्यों बन जाता है, क्यों लोगों को इतना इंटरेस्ट आता है? टीवी पे अनयूजुअल है, मीडिया पे चलता है। अनयूजुअल है पत्नी का पति को मार देना। भाई अभी तक तो पुरुष ही डोमिनेट करता है ना, तो इस उसमें ऐसे वक्त में जब नई नई शादी हुई हो और प्लान किया गया हो, साथ में जो 3-4 लड़के पकड़े जा रहे हैं उनमें से एक उसका जानकार निकल रहा है, राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है, इसीलिए जूसी नहीं कहना चाहिए, जूसी इज़ अ रॉन्ग वर्ड। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इस तरह के शब्दों से भी हमको बचना चाहिए। हमको, मेरा सीनियर होने के नाते आपको सलाह और है सर, इसी में कि एक इस चीज़ तरह और की जोड़ना कहानियों से था। बचना चाहिए हमको। इसी में मैं एक चीज़ और बोल दूँ मेघालय वाली बात पे, फिर आपका सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए 2-3 चीज़, आपको मेघालय पुलिस काम नहीं कर रही है ये कह के मेघालय पुलिस को बदनाम करने का या उन पे प्रेशर क्रिएट करने का अधिकार है। आप लोकतंत्र पे रहते हैं। मैं ये बात सोनम और सोनम के परिजनों या राजा और राजा के परिजनों के लिए कह रहा हूँ कि भाई हमारी पुलिस जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है। पर अब देखिए ना फैक्ट, घटना, वो लोग 22-23 तारीख से गायब हुए मई में, आज हम जून की 10 तारीख को हैं, 9-10 तारीख को। इन 2-3 हफ्तों के दौरान क्या क्या हो गया? जो हथियार मिला वो मेघालय में बनता ही नहीं है। जो लोग पकड़े गए वो तीनों चारों बाहर के, मध्य प्रदेश के, यूपी के, उनका मेघालय से संबंध नहीं। जो कहानी पुलिस ने बताई, लड़की जब मतलब सोनम और राजा जब पहुंचे हैं हनीमून पे, जो माँ बाप के इंटरव्यूज़ अपने चैनल पे चल रहे हैं, लड़के की माँ, राजा की माँ ने कहा कि बेटा गोल्ड चेन पहन के मत जाना, आप टूरिज़्म, आप वहाँ जा रहे हो, अच्छी बात नहीं है, हनीमून पे गोल्ड चेन की क्या ज़रूरत है। और बहू का ये कहना, पत्नी का ये कहना, सोनम का, कि जो तुमको हमने सामान दिया है, जो तुमको शादी में मिला है, सब ले चलो। वो हीरे की अंगूठी और ये सब चीज़ें लेकर वहाँ गया। हनीमून में इस तरह की कहाँ चीज़ें जाती हैं। फिर एक फ़ोटोशूट अब इंदौर में करा लेते, आजकल तो क्रोमा पे हो जाता है पीछे मेघालय दिख जाता। तीसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जो माँ बाप के हवाले से मैं जो सुन रहा हूँ टीवी पे, उसी के हवाले से बात कर रहा हूँ। माता जी ने बताया कि जाने का टिकट हुआ था, लौटने का नहीं हुआ था। और जो टिकट कराया गया था इंदौर से शिलोंग जाने का, वो सोनम ने कराया था, और राजा का अभी जाने का मन नहीं था कि इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जब इशारा कर रही हैं, इसका मतलब प्लानिंग चल रही थी, मास्टरमाइंड था कोई, वेल थॉट ऑफ पूरे अपराध को अंजाम दिया गया। अगर ये कहानी सच है तो मैं फिर डिस्क्लेमर लगा दूं कि ये लोगों के बयान हैं, उनके बिना पर हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ये पुलिस का या कोर्ट का आदेश नहीं है, हमको मीडिया ट्रायल का कोई अधिकार नहीं है और हमको करना भी नहीं चाहिए। पर ये तब चीज़ें इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। और जब ये चीज़ें कंफर्म नहीं थी तो फिर मेघालय पुलिस पे सवाल क्यों उठाया गया? और वो मेघालय पुलिस पे सवाल उठा के आपको क्या हासिल हुआ? अगर मेघालय पुलिस नहीं होती तो स्कूटी मिलती क्या? मेघालय पुलिस नहीं होती तो डेड बॉडी मिलती क्या? मेघालय पुलिस नहीं होती तो हथियार मिलता क्या? तो ये सब तो लोकल पुलिस ही कर रही थी ना। माँ बाप का बेचैन होना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माँ बाप का बेचैन होना समझ में आता है, पर जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलता है, जो ट्रोलर्स हैं, मैं उन पर सवाल खड़े करना चाहता हूँ। पुनेंदु जी, जैसे सर ने कहा सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि क्या अब लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाली विवाद फिर से छिड़ गया है। किस तरह की जो घटनाएं हुई, चाहे मेरठ वाली घटना हो, चाहे आज राजस्थान की भी घटना आई, चाहे ये घटना उससे पहले की कई घटनाएं, वो सब लोग यही सवाल करते हैं कि लव मैरिज अब खतरनाक हो गया, अरेंज मैरिज खतरनाक होता जा रहा है, लव मैरिज एक सही है। आपके लिए तो इसका जवाब ढूंढना बहुत, वही मैं कह रहा हूँ, इनके लिए ये जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। शादी, हम लोग सब शादीशुदा हैं, ये अभी लाइन में लगे हुए हैं। अपनी तैयारी कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ। नहीं अश्विन, ये डिबेट बहुत पुरानी है और ये डिबेट आज की नहीं है। ये इस तरह की घटनाएं आती हैं तो लोग भले सोशल मीडिया पे उसको लेके लिखते पढ़ते हैं, गारंटी कुछ भी नहीं है। लव मैरिजेज़ में भी आपके रिलेशन बाद में क्या होते हैं उस पर कहना मुश्किल है। हो सकता है बाद में संबंध खराब हो जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी भी घटनाएं आई हैं और अरेंज मैरिज में भी आई हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में ये बात सही है, दबाव थोड़ा ज़्यादा होता है। कई बार होता है कि या परिवार के दबाव में या उस तरह का एक हॉस्टाइल माहौल बना दिया जाता है घर में कि और इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो।
कि भाई ये नहीं करोगे हमारी नाक कट जाएगी, ये है वो है फलाना ढिमाका। तो मैं अपील करता हूँ सारे जो पेरेंट्स हैं वो उनको कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आपका बच्चा उस शादी को लेके इच्छुक नहीं है तो फोर्स मत करिए, वरना हो सकता है उसका भविष्य अच्छा ना हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सिर्फ आप ही है जो अच्छा सोच सकते हैं। आप उसकी काउंसलिंग करिए, अगर आपको लगता है वो बहुत गलत रिश्ते में है या बहुत किसी नेगेटिव आदमी के साथ है तो उसको लेके चर्चा करिए, लेकिन जब वो कन्विंस हो तब ही उस शादी की तरफ उसको मोटिवेट करिए। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती शादी करना ये बहुत बड़ा क्राइम है। लोग शादियां करते हैं, शादियां आप देखिए डाइवोर्स का रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत सारे इस तरह के भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो पूरे शादी का जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अभी क्या देखिए, पहले होता था कम उम्र की शादियां होती थी, अब लोग बहुत मैच्योर एज में शादियां करते हैं। 30+ में शादी बहुत आम बात हो गई, 35-40 तक शादियां हो रही हैं। लोग अपनी निजी जीवन जीने के बहुत आदी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ वो एक सामंजस्य बनाना वो बहुत मुश्किल हो रही है। लोगों की उनकी जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं वो अलग हैं, नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। वो ये बहुत कुछ मैटर कर रहा है। इंडिपेंडेंस, जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है, फैमिली के साथ रहने में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो एक चैलेंज है। ये चैलेंज जो हम देखते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो चैलेंज अब हमारे यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब दोनों कमा रहे हैं। जो मैंग सर ने सवाल उठाया जो इंडिपेंडेंस का, कि अब वो डिपेंडेंट नहीं है कि भाई अब सिर्फ पति कमा रहा है, उसकी सैलरी पे हम डिपेंडेंट हैं तो हम वो जैसा चाहेगा वैसा रहेंगे, क्योंकि वो आज़ादी है चूज़ करने की। वो है तो बेटर देखिए, आफ्टर ऑल किसी भी उस पर भाई प्रेम विवाह बेहतर है, मैं भी ये मानता हूँ, एक दूसरे को जान पहचान के साथ। या अगर वो नहीं है तो आप सीधे शादी हुई तय हुई 15 दिन में आपने शादी कर ली, उसके बजाय आप जाने समझें, कम से कम उस लिहाज से आगे बढ़ें। और क्रॉस चेक करना भी ज़रूरी है कि अगर आप अरेंज मैरिज में भी जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या है नहीं है, थोड़ा पता होना चाहिए। मुझे लगता है वो भी ज़रूरी है। आप बिल्कुल अनजाने में जो शादियाँ होती हैं, मैं खुद जानता हूँ कुछ ऐसे केसेस, एक हमारे जान पहचान में थे, उनकी शादी हुई और वो मैट्रिमोनियल साइट से शादी हुई। उनकी हुई, लड़की आई और शादी के बाद उसका लड़की का वो किसी के साथ रिश्ते में थी वो लड़की, और वो शादी के बाद वो अपने घर ना जाके वो अपने उस जिसके साथ रिश्ते में थी वहाँ गई। और एक पक्ष तो हुआ, दूसरा पक्ष ये हुआ कि उसने उस लड़की ने इनके जो हमारे जानने वाला जो परिवार था उसके अगेंस्ट में दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, तरह तरह के ऐसे कई केस किए। अब आप सोचिए वो जो पक्ष विक्टिम है उसके खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए, और ये एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ये इस पक्ष में लड़का विक्टिम था लेकिन लड़की भी विक्टिम हो सकती है, दोनों ही बात है। सर एक स्मॉल कमेंट तो फिर हम चर्चा क्लोज करते हैं कि आपको ये पूरे इंसिडेंट से क्या लगता है कि जो स्टार्टिंग में एक तरीके से पहले एक टारगेट बनाया जा रहा है मेघालय को, टूरिज्म स्पॉट को, उसके बाद फिर पुलिस को, क्योंकि पीड़िता के भाई ने ये कहा कि एसपी को फ़ोन लगाते, एसपी साहब फ़ोन नहीं उठाते, हमें पता नहीं चल पा रहा कि हमारी बहन कहाँ है, हमारा जीजा कहाँ है। अब धीरे धीरे चीज़ें पड़ते उठ रही हैं। क्या कई बार होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ कह देते हैं जब तक कि आखिरी का वेट नहीं करते, जो इस मामले में आपको लग रहा है कि वही हो रहा है इस मामले में भी? हमको लगता है विशुद्ध रूप से ये एक क्राइम का इंसिडेंट है जिससे बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन निकाले जा रहे हैं, और उस बड़े कंक्लूजन से कोई आदमी अपना किस्मत चमकाने की कोशिश कर रहा है, और ऑब्वियसली ऐसे करने के चक्कर में बहुत सारे इमेजेस को टार्निश कर रहा है जो सही नहीं है। तो विशुद्ध रूप से क्राइम है बस, और कुछ नहीं करना है। और इसीलिए उसमें भी ये भी कंक्लूजन कि अरेंज मैरिज या मैरिज, शादी से लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी टूट रहा है, ये सब बड़ा कंक्लूजन निकालना इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक वन ऑफ घटना है ये मेरे हिसाब से। ठीक। कई बार शादाब जी घटनाएं किसी और चीज़ की इशारा करती हैं, क्या ये कोई इशारा कर रही हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी? आपको लगता है कैसा इशारा? यानी कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो समाज को लेकर एक मैसेजिंग देने की कोशिश करती है ना, घटनाएं से सीखता है आदमी। क्या ये घटना भी कुछ जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या किसी तरह की इशारा आपको नजर आता है? ये कहना चाह रहे हैं कि शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना, यही बात। हाँ नहीं, देखिए मुझे लगता है कि शादी एज इंस्टीट्यूशन तो सवाल नहीं खड़े होंगे, लेकिन जैसे ये घटना जो हुई है, मुझे लगता है कि जो लोग हाल फिलहाल शादियां कर रहे होंगे वो ज़रूर, मुझे लगता है कि इस पर नहीं सोचेंगे नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा वो चेक करेंगे। देखिए ये जो शादी हुई वो 10 दिन के अंदर ही ये मर्डर भी हो गया।
तो देखिए ऐसी घटनाएं आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि एक घटना हो गई तो वो उसका देखिए समाज पे असर पड़ता है घटनाओं का, और लोग उसमें तभी तो लोग अपनी ट्रिप कैंसिल कराने लगे। इतनी चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग ये यहाँ बात कर रहे हैं तो कोई एग्जैजरेट करके बात कर रहे हैं। आज ये जो मुझे लगता है कि ये घटना जो है, मतलब जो कोई भी अगर अखबार पढ़ता होगा या टीवी देखता होगा या सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से वो कहीं भी एक्टिव होगा तो वो ज़रूर उसके घर में ये चर्चा हो रही होगी कि भाई देखिए अरे ये क्या हो गया, और न्यूली वेड कपल और ऐसे मर्डर हो गया, अरे तो उसका देखिए असर पड़ता है। हाँ, न्यूली जो लोग शादियां कर रहे होंगे या जा रहे होंगे, लेकिन आप सिर्फ एक घटना से मुझे लगता है कि आप उसका कोई बहुत कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। देखिए आप याद कीजिए पुराने ज़माने में शादियां होती थी तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। हम लोग के परिवारों में ही ऐसी शादियां हुई, या बहुत से लोग कि उस ज़माने में कहाँ कि वो माँ बाप गए, तय कर दिया और शादियां हो गई, लेकिन बहुत हैप्पीली मैरिड रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जो समाज जो बदल रहा है आजकल, जिस तरीके से लोगों का इंटरनेट एक्सेस है, एक समाज में खुलापन आया है, लड़का लड़की एक दूसरे से मिलना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। आज लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुला लेती हैं, या जो लड़के हैं उनकी महिला दोस्त घर पे आ जाती हैं। तो आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो समाज में जो एक खुलापन आया है उसका असर भी रिश्तों पे पड़ा है, क्योंकि आज लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारे इतने गर्लफ्रेंड हैं या उतने बॉयफ्रेंड हैं, और वो शादी के बाद भी जाहिर सी बात है रिश्ते हैं तो बहुत से लोग उससे डिटैच नहीं कर पाते, वो जारी रह जाते हैं, और वो एक परिवार तोड़ने का एक बड़ा कारण बनते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आधुनिक विचार है या जिस तरह की आजकल फिल्में OTT और सिनेमा जिस तरह से दिखाया जा रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ जो सीन्स दिख रहे हैं या जिस तरह से खुलेपन से चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा एक जो सामाजिक या पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो दरक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे समाज को इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि एक लिमिट क्या होनी चाहिए, और उस लिमिट को कोई भी क्रॉस ना करे, चाहे वो लड़का है या लड़की है। माँ बाप की जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने लड़के या लड़की पर नज़र रखें और उसको उतनी ही स्वतंत्रता दें जितनी ज़रूरी हो। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी जो है कभी कभी नुकसानदेह होती है। बस बोलना चाहूँगा मैं शादाब जी की बात पे। इनकी सब बात से मैं 100% सहमत हूँ, सिवाय एक को छोड़ के, और वो सिर्फ इतनी सी बात अपना मेरा व्यू पॉइंट है कि मॉडर्नाइजेशन जो कल्चर का हुआ है, आधुनिकीकरण जो हुआ है, ये अच्छे के लिए भी हुआ है। इसमें सिर्फ खराब चीज़ें नहीं। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि अगर लड़का लड़की में दोस्तों की तरह संबंध हो रहे हैं और माँ बाप को मिलवाने में संकोच नहीं करते हैं, घर पे ले आ रहे, तो मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप OTT देख के और जो आपने दूसरी बात की और जैसे अपराधों का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है वो चीज़ें करने लगे और अपने दायरे को भूल जाए। तो समाज में खुलापन अच्छी बात है, तमाम बंधनों को तोड़ने के लिए, जात पात धर्म के बंधनों को तोड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है खुलेपन की आवश्यकता है। लेकिन जो अपराधों का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, जो अपराधियों की महिमा मंडन हो रहा है, उससे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ठीक, तो इस चर्चा को यहीं आज ख़त्म करते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल ना हो इसलिए हम लोगों ने ये चर्चा रखी ताकि क्लियरिटी आपको पता चल सके, और जैसे जैसे तथ्य जो भी हैं वो 1-2 दिनों में सब क्लियर आ जाएगा। जब पुलिस पूछताछ करेगी तो सब पता चल जाएगा। तब तक सोशल मीडिया पे मीम शेयर ना करें, प्राइवेसी को प्राइवेसी बने रहने दें, और 2-3 दिन और इंतज़ार करिए, खबरों देखते रहिए, चैनलों को देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, और सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।